विगत 10 सालों से मैं नगर परिषद में एक ही मुद्दा को उठाते रही हूँ कि मधेपुरा जल जमाव से मुक्त कैसे होगा। तो आपकी ही ये बेटी विनीता भारती करोड़ों की घोटाला से मधेपुरा नगर परिषद को बचाया है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन ऐतिहासिक है मधेपुरा के लिए और हम लोगों के लिए कि इतनी बड़ी सौगात कैबिनेट में पास हुई है। तो होंगे कि नगर परिषद में बहुत सारे ऐसे मुख्य पार्षद बने जिनकी तूती बोलती थी और उनके मुंह पर कोई बोल नहीं पाते थे। तो सीसीटीवी कैमरा आदि आप शो के लिए लगा दीजिएगा और करोड़ों का घोटाला राशि उठा लीजिएगा तो क्यों चोर पकड़ाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। देखिए, नीतीश कैबिनेट के द्वारा कल मधेपुरा के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। मधेपुरा को जो ड्रेनेज सिस्टम का लगभग 72 करोड़ 32 लाख रुपए का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का सौगात नीतीश कैबिनेट ने दिया है। हमारे साथ विनीता भारती हैं, राजद की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और मधेपुरा नगर परिषद की राजनीति से जुड़ी हुई हैं। पूर्व वार्ड कई बार वार्ड पार्षद रह चुकी हैं और चेयरमैन कैंडिडेट भी थी। तो कहीं ना कहीं मधेपुरा नगर परिषद की राजनीति से गहरा इनका लगाव है। मैडम, एक बड़ा सौगात मिला है मधेपुरा को, क्या कुछ के बारे में बताना चाहेंगी? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत आपके तमाम दर्शकों को जो देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है और मधेपुरा की महान जनता को मेरा प्रणाम। जहाँ तक मधेपुरा की बड़ी सौगात की बात है तो विगत आपने भी कई बार मेरा कवरेज किए होंगे और विगत 10 सालों से मैं नगर परिषद में एक ही मुद्दा को उठाते रही हूँ कि मधेपुरा जल जमाव से मुक्त कैसे होगा, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है मधेपुरा में जल जमाव की। आप देखते होंगे कि थोड़ी सी बारिश, जबकि चारों बगल से नदी और थोड़ी सी ही बारिश में जल जमाव से ग्रसित यहाँ की आम लोगों को झेलना पड़ता था। तो ये कहीं ना कहीं आज का दिन ऐतिहासिक है मधेपुरा के लिए और हम लोगों के लिए कि इतनी बड़ी सौगात कैबिनेट में पास हुई है। तो उस पास कराने में यहाँ के शिक्षा मंत्री जी का भी बहुत बहुत योगदान है। तो मधेपुरा की तमाम ओर से उनका भी मैं साधुवाद करती हूँ। लगातार जो मधेपुरा नगर परिषद है, एक सबसे बड़ी यही समस्या थी जल जमाव की, जो कि जो योजना आया हो सकता है उससे दूर हो। लेकिन मधेपुरा नगर परिषद की जो स्थिति है, जो काम काज है, वो छिपा हुआ किसी से नहीं है। कई तरह की योजनाएं आई और चली गई, फ्लॉप हो गई। क्या लगता है ये योजना जो सरकार ने दिया है ये सही रूप से धरातल पे आ पाएगा? देखिए, यदि हम आम लोग जागरूक रहेंगे तो सच में ये जितनी बड़ी सौगात, ये 72 करोड़ की सौगात कोई कम सौगात नहीं है। तो यदि आम आदमी और यहाँ के बुद्धिजीवी और यहाँ के तमाम टीम गठन या संगठन का लोग कल यदि जागरूक रहेंगे तो ये धरातल पर उतरेंगी। और मैं मधेपुरा की जनता को ये एहसास दिलाना चाहती हूँ, आश्वासन देती हूँ कि आपने जिस बहू बेटी को मधेपुरा की नगर परिषद चुनाव में विपक्ष में ला करके रखा है, तो ये आपकी बेटी, जहाँ कोई भी अन्य घोटाले की मुद्दा हो, आप देखे होंगे कि नगर परिषद में बहुत सारे ऐसे मुख्य पार्षद बने जिनकी तूती बोलती थी और उनके मुंह पर कोई बोल नहीं पाते थे। तो आपकी ही ये बेटी विनीता भारती करोड़ों की घोटाला से मधेपुरा नगर परिषद को बचाया है। तो हम लोग यदि जागरूक रहेंगे और आप लोग मेरे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तो ये धरातल पर निश्चित ही उतरेगी। इससे पहले भी मधेपुरा नगर परिषद में करोड़ों का सीसीटीवी कैमरा लगवाया गया मधेपुरा नगर परिषद को सेफ रखने के लिए। स्थिति ये है कि कोई भी सीसीटीवी एक्टिव नहीं है, इवन उनको ऑपरेट करने वाले लोग भी नहीं हैं। ऐसे में करोड़ों जो पब्लिक का ही पैसा, जो करोड़ रुपया था, वो मतलब गर्त में जाता, पानी में बह गया। तो कहीं ना कहीं मैं इस सीसीटीवी कैमरे के जांच के लिए आवेदन भी दी थी। हालांकि जांच कहां तक पहुंची है ये आप भी समझ ही रहे हैं। तो सीसीटीवी कैमरा आदि आप शो के लिए लगा दीजिएगा और करोड़ों का घोटाला राशि उठा लीजिएगा तो क्यों चोर पकड़ाएगा। आज तक नगर परिषद में मामूली से भी मामूली चोर बता दीजिए, हाँ कोई पर्सनल यदि सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं तो वो चोर मिल रहे हैं और वो पकड़ा भी रहे, उनका सामान भी बरामद हो रहा है। लेकिन नगर परिषद की ऐसी हालत है, आप देखे होंगे कि आप परसों कल की ही घटना ले लीजिए कि नगर परिषद में तमाम गाड़ी की बैटरी उठ गई और नगर परिषद जहां वहां पे मान के चलिए पुलिस प्रशासन लगी रहती है, वहाँ कोर्ट चलता है और आप मधेपुरा की दुर्दशा आपसे छिपी हुई नहीं है कि आपके सामने करोड़ की राशि उठाई होती है और बैटरी तक चोरी हो जाता है, जो कि नहीं। तो ये करोड़ कौन काम और ही नहीं, उसमें बैटरी चोरी हुई ना मैडम, उस मामले को छुपाया भी गया। तो आनन फानन में बिना क्रय समिति के बैठक किए हुए 9 गाड़ी, जितनी गाड़ी से बैटरी चोरी हुई थी, नई बैटरियाँ आनन फानन में लगाया गया और कहा यह गया कि काम काज ये नहीं हो, इसलिए बैटरियों को लगाया गया। बिना क्रय समिति में निर्णय लिए गए। देखिए, समिति में आज तक किस चीज़ का निर्णय लिया गया? यदि आप विरोध करते थे तो आपको बैठक की जानकारी नहीं दिया जाता था। यदि आप बैठक का बहिष्कार करते थे तो जनता के बीच में प्रचार होता था कि फलाना फलाना आदमी जनता के हित की बात नहीं करे। तो नगर परिषद में आज तक तो सभी मुद्दे को दबा ही गया और आज तक कोई खुल के किसी के विरोध में कोई बोलने का हिम्मत नहीं रखे थे। तो आप यदि अपने में मजबूत है और आपको यदि काम करने की दृढ़ शक्ति है तो आप कितना छिपाइएगा, उससे क्या। मधेपुरा नगर परिषद की लोग जान रहा है कि आपने
कितने घोटाला करके नगर परिषद में, चाहे वो बैटरी की चोरी हो या अन्य कहीं हो, आप स्वच्छता के नाम पे लिख दीजिए कि करोड़ों का घोटाला, लेकिन जांच अभी तक नहीं हुई है। सीसीटीवी के नाम पे जांच नहीं हुई। आज नाला के निकासी, खास करके नाला उगाही के नाम पे करोड़ों की राशि उठा होती है, लेकिन नाला साफ नहीं हुई थी। आपने लगातार इन मुद्दों को देखा, तो मैं तो मधेपुरा की महान जनता को आश्वासन जरूर दिलाऊंगी कि आपने इस बेटी को विपक्ष में ला करके रखने का जो काम किया, तो आपकी बेटी सच में आप लोगों को लेकर के हिम्मतबाज है और मधेपुरा नगर परिषद में ये अवैध उगाही नहीं होने देगी। तो ये जो राशि आया है उसका सही उपयोग अगर नहीं होता है तो विनीता भारती आवाज़ उठाएंगी। जी बिल्कुल, मैं आवाज़ उठाऊंगी और मधेपुरा की महान जनता और बुद्धिजीवी सभी मेरे साथ है, क्योंकि धरातल पर अधिक काम होगा तो ये मधेपुरा के लिए हित की बात होगी, मधेपुरा की जनता की हित की बात होगी, और कहीं हम गर्व से कह सकेंगे कि हम मधेपुरा से हैं। तो हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा। खास करके मैं नई कार्यपालक तानिया जी आई है, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि महिला सशक्तिकरण की बात है, और उनसे जब मैं मिली तो मुझे लगा कि सच में ये काम कर पाएगी। और हमसे बात भी, लंबी बात भी, मैंने उनको कहा भी कि जहाँ हम लोग का सहयोग रहेगा, क्योंकि मधेपुरा की जनता बहुत दिन से ये झेल रही है, और खास करके पानी की दुर्दशा से जो झेल रही है, तो हम लोग का सहयोग रहेगा। और मधेपुरा की तमाम नागरिक का आपका सहयोग है, आप काम कराइए, हम लोग आपके साथ हैं। चलिए, तो जो मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र था जल जमाव की समस्या से लगातार जूझ रहा था, तो ऐसे में नीतीश कैबिनेट के द्वारा एक बड़ा सौगात दिया गया है मधेपुरा नगर परिषद को। तो जल जमाव की जो समस्या है, अगर काम धरातल पे होता है तो कहीं ना कहीं ये समस्या समाप्त होगी मधेपुरा की। वैसे आगे क्या होगा ये आपको हम अपडेट करते रहेंगे। हमारे इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। हमारे इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।